डेविल फादर आए हैं। हाँ जी, हेलो डेविल फादर हेलो बताएँ हेलो क्या कहना चाहते सर, कुछ दिनों से बहुत डाउट चल रही है, काफी परेशान कर रहा है ये चीज सवाल। एक स्कॉलर है फॉरेन के, यूके के, रिचर्ड गॉम्ब्रिच। उन्होंने, वो इंडोलॉजिस्ट है, बुद्धिज्म की हिस्ट्री पे एक्सपर्ट है, वो बुद्धिस्ट स्कॉलर है पूरी। तो उन्होंने अपनी किताब बुद्धास एंड इट्स थॉट्स में लिखा है कि जो गौतम बुद्ध थे वो उपनिषद और वेद से पढ़ते थे। तो सर, ये टुन्नी लोग काफी दिखा के प्रचार कर रहे हैं कि देखो वो इतना बड़ा स्कॉलर है, उसकी जिंदगी पूरी बुद्धिज्म पे, हिस्ट्री पढ़ने पे, ये सब पे चली गई, और तुम लोग आज के यूट्यूब पे आके वीडियो में ज्ञान दे रहे हो जो। तो सर, इसका थोड़ा डिबंक करेंगे? और क्या, मुझे ये भी बता दीजिए सर, कि क्या कोई फॉरेन ऐसा हिस्टोरियन है जिसने वैदिक पीरियड का डिबंक किया हो, कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता वेद का, वैदिक पीरियड का या वेद का, बिफोर बुद्धा का? तो सर प्लीज इसका बता दीजिए मुझे। देखिए, यहाँ जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो प्रश्न है कि कोई बाहर विदेश में कोई बैठा है और उसने अपना कोई गपूड़ दिया है, मुँह खोला है, शब्द गपूड़ दिया है कि उपनिषद से, वेद से बुद्धा जो हैं कुछ सीखे हैं, कुछ अपना ज्ञान लिए हैं। यहाँ सवाल ये है कि अगर ऐसा कुछ है, तो एविडेंस यहाँ मायने रखता है ना। हमारा तो चैनल ही एविडेंस बेस है। वो लाएँ, एविडेंस हमें दिखा दें कि कौन वो कपूड़ी लाल है जो बैठे-बैठे मुँह खोला शब्द गपूड़ रहा है कि वेद और उपनिषद से। भाई हमको भी तो कोई एविडेंस दिखा दे, वही एविडेंस दिखा दे उसी का जिसने अपना पूरा ज़िंदगी बिता दिया है, मुँह खोल के शब्द गपोड़ने पर या कागज़ पे गपोड़ने पर। अरे हमको भी तो वो एविडेंस दिखा दें। एविडेंस सर, दिखाने ये में क्या दिक्कत आ लिंग्विस्टिक रहा का है? क्या चक्कर है? लिंग्विस्टिक कुछ नहीं लिंग्विस्टिक का होता है बोलते हैं भाई। ये लोग। क्या होता है? सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला है, उस पर जो लिखा है तब तो आप डिफाइन करेंगे ना लिंग्विस्टिक कि सम्राट अशोक लिखे हैं, वो कौन-सी भाषा है, कौन-सी लिपि है, फिर उसके पैरेलल में कहीं कुछ लिखा हुआ मिला, अब उससे आप कंपेयर करेंगे, यही ना लिंग्विस्टिक होता है। फिर गुप्त वंश में मिल गया, सुगन्वराज्य में मिल गया, तो सतवाहन का मिल गया, तो आप डिफरेंट जहाँ-जहाँ लिखित में मिल रहा है, उनका आप लिखित में चूँकि मिल रहा है, तो आप कंपेयर करके निकालेंगे ना कि इसकी क्या भाषा है, कितना चेंज हो रहा है या उसमें कौन-सी भाषा कहाँ पे इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्या आ रहा है। लिखित में मिलेगा तब तो आप करेंगे ना लिंग्विस्टिक। या केवल कुछ मिला है नहीं, मुँह खोल नया शब्द गपूड़ रहे हैं, अपने आप हवा में सपना देख के भई हम अपने मने सपना लिए हुए हैं और रात में जो है सपने में बैठा रहे हैं कि सम्राट अशोक से, बुद्ध से पहले जो है 1000 साल पहले हम वेद बैठा देते हैं, 500 साल पहले उपनिषद बैठा देते हैं। हवा में ही तो बैठाना है ना, लिखित तो कुछ है नहीं। और किसी के भीतर या तो किसी का ब्राह्मण का किसी का दिमाग मिल गया हो, वो दिमाग जो है खोल के उसमें से भीतर से निकाला गया हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ता था, तो दिमाग में मेमोरी में स्टोर करके रखा होगा। ऐसा कोई दिमाग-वमाग मिला है क्या जिसमें पता चला होगा कि 1000 साल पहले का, 500 साल पहले में उपनिषद होगा, अब पटक से निकल गया होगा, नीचे बाल्टी लगाया होगा, उपनिषद झड़ गया होगा उसके दिमाग में से, उस कंकाल में से। 1000 साल पहले का कंकाल मिला होगा, उस ब्राह्मण का, उसका दिमाग खोला होगा और उसमें से टपक दे निकला होगा, वेद निकला होगा, छिरछिरा के एकदम भरभरा के गिर गया होगा। तो सब लोग कहे, "अरे! हाँ, 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 भाई दिमाग से निकल गया, कंकाल से निकला है, इसका मतलब पक्का याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी लाते थे सब, लिखते नहीं थे, देखो दिमाग से निकला है।" भाई ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आया है क्या? ऐसा कुछ मिला है तो बता दीजिए आप हमें। सर, एक और प्लीज़ डेविल लॉजिक फादर। लगाने वाली बात है। एक हुँ, लॉजिक लगाने वाली बात है कि बुद्ध के टाइम लिखा नहीं जाता था कोई चीज, लिखी नहीं हुँ। जाती थी बुद्ध के टाइम। बुद्ध के उपदेशों को बाद में उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कंपाइल किया है। कितने समय बाद? और कितने समय बाद? हो सकता है सर 150 साल या 100 साल बाद, या उनके डेथ के किया 50 है साल ना? बाद भी हो सकता है। किया है ना? अजात शत्रु के किया है टाइम। ना? जी जी सर। हम कह रहे हैं किया है ना? जी मोहम्मद जी। साहब जो थे उनके बाद कितने समय बाद कंपाइल कर लिया गया कुरान? शायद उनके जाने के कुछ 17-18 साल बाद शायद किया था। लेकिन उसका 17-18 भी साल कुछ बाद किया। एविडेंस नहीं मिलता। उसका मतलब आधा काहे ही नहीं एविडेंस मिलता है कुछ भाई? मिलता है, बाद में भाई कम। उनके यहाँ 7वीं सदी का, 6ठी सदी का लिखित रूप से 2-2 पेज अवेलेबल है भाई, जाके देख लीजिए आप। वो सजा के, मढ़ा के रखा हुआ है सब। 6ठी 7वीं सदी का लिखित रूप से मिला है। उनके चेलों ने ही लिखा है, लेकिन लेकिन लिखित तो मिल रहा है फिर ना। भी नहीं, सब फिर यही भी बोलते हैं नहीं। कि वेद उसी टाइम फिर था, भी, अरे 1520 भाई में। हमने जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना। बोलने से क्या होता है? भाई 2 चीज़ है आप पे। कोई भी धर्म है तो अपने धर्म जब बनता है तो जो भी व्यक्ति कुछ कह रहा है उसको कंपाइल कर लिया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पहले लोग, उनके चेले जो हैं उसको ढोते हैं, फिर उनको लगता है कि यार ढोना तो मिसमैच हो रहा है, उधर वाला कुछ और बोल रहा है, उधर वाला, रुको इसको लिख देते हैं कि स्टेबल हो जाए। तो हर एक धर्म ने कहा है, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में साफ-साफ बुद्धिज़्म की 7 किताबों का ज़िक्र आ जाता है। यानी सम्राट अशोक जो स- हैं ईसा से। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? सर जी, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि सर भाई कि प्रॉब्लम वो, अंग्रेज आप तो पूरी बात न्यूट्रल सुन होते हैं ना लीजिए। सर, वो भी यही चीज गपोड़ रहे नहीं, हैं अपने कौन बोल दिया? किताबों में। कौन बोल आपसे कौन बोल दिया?
और आर्कियोलॉजी वो आपके लोग नहीं पढ़ते क्या? अच्छा, तो आर्कियोलॉजी नहीं पढ़ते तो हम आपको एक एविडेंस दिखाते हैं। आर्कियोलॉजी नहीं पढ़ते, भाई अंग्रेज यहाँ पे क्या करने आया था? नहीं, अंग्रेज सर पढ़ते, लेकिन अभी के मैं बोल रहा हूँ, जो हम रिचर्ड गॉम्ब्रिज हम जो है न वो। वो कौन-सा अपना रिसर्च है भाई, उठा के चेप देगा कि उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, सब तो वही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हम लाइक लोग ऐसे ही कर रहे हैं? सब ऐसे ही चल रहा है, जैसे उसने ये कहा, उसने ये कहा, रिचर्ड सोलोमन सब ने एक दूस किया था उनका डीसी सरकार। तो रिचर्ड सोलमन ने तो पूरा डीसी सरकार का उठा के चेप दिया। डीसी सरकार को बोल दिया क्रेडिट दे रहे हैं, डेडिकेटेड कर दिया किताब ही। कौन-सा इनका अपना रिसर्च है भाई? तो फिर भी सर कोई हम तो होगा रिसर्च फॉरेन का जो उसने डबल अरे किया भाई होगा आप वैदिक आप पीरियड। ये बताओ, रिसर्च किए हो कभी? हाँ रिसर्च सर, फील्ड मैंने में रहे किया हो था, कभी? किया तो है सर, लेकिन मुझे नहीं मिला एविडेंस सर। तो नहीं मिला ना, तो वही तो बोल रहा हूँ, जब एविडेंस है नहीं तो ऊ कह दिया से थोड़े होता है भाई। खाली ऊ कह दिया एविडेंस होता है। हम आपको यही तो बता रहे हैं कि यहाँ पे इसी चीज को तो चैलेंज किया गया है। केवल ये कह दिया वो कह दिया से थोड़े होता है। हम आपको एक सबूत दिखाते हैं। आप अंग्रेज की बात कर रहे थे ना, ये देखिए, जी जी। एक किताब दिखाते हैं आपको, अंग्रेज की ही दिखाते हैं कि आप लोग कहाँ पे क्या लॉजिकल फालसी खेलते हैं। और अंग्रेज क्या होता है भाई, भारत में वो किताब लिखने आया था, आर्कियोलॉजी नहीं, खोजने कोई आया भी सर, था। फॉरेन फॉरेन का कोई भी कोई स्कॉलर, फॉरेनर फॉरेन का होता कोई भी है तो स्कॉलर। हम बता रहे हैं ना, ये पढ़िए जरा, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Magsayi close contact with Brahmins and Jains helped to explain why he remained all but unaware of India Buddhist past until very late in his life. ये हाइलाइटेड है सर। आप सुनिए। हाँ, हाइलाइटेड किया है ना, क्या है, मैकेंजी जो हैं ये सबसे ज्यादा भारत में स्थापित किए थे कि हर चीज जो है यहाँ पे वो जैन का है, ब्राह्मण का है। क्यों किए थे स्थापित? इसलिए किए थे क्योंकि उनका जो है क्लोज कॉन्टेक्ट विद ब्राह्मण्स एंड जैन्स। उनका क्लोज कॉन्टेक्ट किससे था? ब्राह्मण से और जैन से। बुद्धिस्ट थे नहीं, कॉन्टेक्ट होगा कैसे? तो हेल्प्स टू सर एक्सप्लेन व्हाई ही रिमेन्ड ऑल बट अनअवेयर ऑफ इंडियन बुद्धिस्ट पास्ट। वो भारत के बुद्धिस्ट पास्ट से बिल्कुल अनअवेयर थे अनटिल वेरी लेट इन हिज लाइफ। बुढ़ापे तक, एकदम अंतिम अपने आखिरी दौर में थे, तब जाके वो बुद्धिज्म को थोड़ा बहुत जान सके। तो उनका पूरी जिंदगी गुजार दी है ब्राह्मण और जैन के साथ। जितनी किताबें लिखते गए उस सब में उन्हीं सबको क्रेडिट देते गए। संस्कृत को ब्राह्मण का है, पुराण है, वेद है, सब अंग्रेज वही उसी तरह किए हैं सब। अब जब अपने जिंदगी के आखिरी समय में आप सच्चाई को थोड़ा बहुत जानने की कोशिश भी करते हो या जान पाते हो, लेकिन आपकी जो पहले की किताबें पब्लिश्ड है उसी को तो रेफरेंस बना के दुनिया आगे बढ़ रही थी। अब ब्राह्मण वही सब किताबों को दिखाता है कि देखो मैकेंजी ने तो ये लिखा है, वो लिखा है। अरे भाई आप ये तो खुद कह रहे हैं, ये चार्ल्स एलन खुद कह रहे हैं। अच्छा अच्छा सर मैकेंजी ने हम्म। ये भी लिखा है कि रिलिक्स का सुअर की हड्डी है वो। ये भी लिखा है हाँ, तो मैकेंजी ने। हम वही तो आपसे कह रहे हैं कि मैकेंजी का क्लोज कांटेक्ट किसके साथ था? ब्राह्मण्स और जैन्स के साथ था। ओह, ये तो डबंक हो जो गया जो यहीं से ये तो चीज। तो यही डिबंक नहीं हुआ, एक पॉइंट और हम आपको दिखाते हैं और बढ़िया से आप डिबंक होगा ना यहाँ पे। असल में क्या है कि इन लोगों ने जो गेम खेला है ना, बहुत कम लोग जानते हैं ना। हमें इनकी नसें पता है ना, जहां जहां पे ये कूदते हैं वहां वहां हमें इनकी नसें पता है। ये देखिए, ये पढ़ सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है ये इन द मिडिल वाला। नीचे वाला? हाँ, इन द मिडिल सेक्शन। In the middle section of the same RE13 were still more revelation, except that since Todd visit in 18 Todd, ये कोई मतलब राइटर है क्या? वही टोड था। Visit in टोड जेम्स। 1823, the हाँ। Girnar rocks had suffered severe damage to one corner after a Pius Jain had used gunpowder to widen the हम्म pilgrims trail leading up समझ रहे हैं? Girnar sacred mountain. एक धार्मिक जैन था, गन पाउडर इस्तेमाल करके रोड को ही उड़ाने लगा गिरनार पे, जहां पे सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन था। देखिए क्या तो लिखता क्या है, सर द जैन लोग भी खिलाफ एक्सप्लोजन थे हैड। बुद्धिज्म के? अब पढ़िए, हम थोड़े बता रहे हैं, तो इतिहास है ना भाई। जैन के बौद्ध के करीब था मैकेंजी, लिख लिख के फालतू बात गया, उसको पता ही नहीं है बुद्धिज्म के बारे में। आगे क्या लिखते हैं, द एक्सप्लोजन हैड ब्लोन ऑफ अ कॉर्नर ऑफ द रॉक at the point where the left hand section of RE13 had been cut, leaving just Living enough just for enough. Princeps to make out that is listed 7 kingdoms within the Indian subcontinent where King Ashoka conquest by Dharma has been except as well as। यहाँ ये हम्म। बताया जा रहा है कि सम्राट अशोक अपने समकालीन जो है 7 किंगडम का जिक्र किए थे।
जिसमें से वो जो ब्लास्ट किया धार्मिक जैन था, बताइए गिरनार, उसको पता नहीं है कि यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, सम्राट अशोक का नष्ट हो सकता है, कर दिया। करने के बाद से क्या हुआ बताइए, वहां से अदर किंगडम्स बियॉन्ड अशोका वेस्टर्न बॉर्डर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज धर्मा इवन एज फार एज 600 योजना, 600 योजन दूर के भी कई सारे जो किंगडम थे, 3 मिट गए थे। देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, द लॉस ऑफ द रिमेनिंग 3 नेम्स वाज डीपली फ्रस्ट्रेटिंग। 3 नाम जो है हम्म, किंगडम का मिट गए थे, उसमें से टोलमी का नाम आया था, टोलमी का, और कुछ कुछ इजिप्ट में, सीरिया में, कहाँ कहाँ भेजे थे, और 3 नाम। बताइए सर ये बुक का इन नाम क्या है वैसे? समकालीन, इस बुक का नाम अशोका है, बाय चार्ल्स एलन। चार्ल्स एलन की। ओके, अशोका द हम्म। लास्ट एम्परर ऑफ इंडिया। हाँ, हाँ। अच्छा, वहां तो के रेफरेंस। इससे जो है, आप देखें हर एक राइटर जो होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ वो भी गलत लिखता है। रिसर्च का मतलब है कि आप उसमें से सही चीज को निकाल के ले जाइए। इन्होंने क्या किया है कि इतिहास में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हुई हैं उस विचारधारा को, अब मैकेंजी अपनी पूरी जिंदगी क्या क्या बुद्धिज्म को ही बेकार कहते रहा और हमेशा क्लोज रहा ब्राह्मण्स के, जैन के, तो जो उनसे सीखा वही वही लिखते रहा, इतिहास ही सब लिख रहे थे। तो ये आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि क्यों बुद्धिज्म को शुरुआत में जब इतिहास लिखा रहा एकदम इग्नोर करके हर चीज वेद पुराण उपनिषद यही सब चल रहा था, समझ रहे हैं ना। और लैंग्वेज लैंग्वेज को भी तो पुराना बता दिया गया, संस्कृत उसी टाइम पे। तो लैंग्वेज को अभी बताइए कि मैकेंजी जो है, जब सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन पढ़ा ही नहीं गया था, तो कौन जानता था लैंग्वेज उस समय? भाई उस समय लैंग्वेज और कौन ब्राह्मण जानता बोल था, दिए ये कि बताइए। आजकल संस्कृत है हमारी। कि 1823 में टूड विजिट किए थे, बताइए। अब 1823 में सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन पढ़ा गया था, बताइए। नहीं 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 नहीं। तो जब नहीं पढ़ा गया था तो बिना सम्राट अशोक के, यानी पाली पाकी तो पुरानी है, ये किसी इंस्क्रिप्शन से तो पता ही नहीं था। और तब तक मैकेंजी महोदय और विलियम जोन्स और ये सारे लोग मिल के, जेम्स टॉड, ये सब लोग मिल के भारत का इतिहास लिख रहे थे, राजपूताना का इतिहास लिख रहे थे। ये लोग भारत में मतलब संस्कृत अंग्रेज भी वेद बाद में जाने। उपनिषद पुराना है। अरे तो हम वही तो कह रहे हैं, हम्म। 1837 में तो पढ़ा गया सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन, और तब तक ये लोग इतिहास लिख के हम्म। बैठे हुए थे। हैं, राजपूताना का इतिहास जेम्स टोड कब लिखे हैं? सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन लिखने से पहले लिख के चले गए हैं। उनको क्या पता है कि भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? ये सब मैकेंजी उकेंजी जाने कहाँ से जान पाएंगे कि भारत की पाए? वो तो सब वेद उपनिषद संस्कृत को पुरानी भाषा समझ के पूरा इतिहास लिख के सर चले वो गए सब लोग। रिलिक्स को कैसे फिक्स सुअर की हड्डी बता दिया? विलियम पेपे ने तब तक उसमें निकाल लिया है था नहीं ना। रिलिक्स। अरे भाई उसमें है नहीं, वो तो मैं कई बार दिखा चुका हूँ, यहाँ पे डिबंक कर चुका हूँ, उसमें कुछ सुअर उर का है ही नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है उसमें तो सुअर क्या का। आप बता सकते हो सर, अपना वो स्ट्रीम नंबर बता सकते हो सर? मैं देख लूंगा उसमें थोड़ा अरे रिफरेंस भाई, वगैरह। अब ये स्पेशल उस पर स्ट्रीम हमने थोड़े की है, बीच में आपके जैसे 5-6 बार कई लोग आ चुके हैं। और आप जहाँ से ये अच्छा। जो सुअर सुअर की हड्डी कर रहे हैं ना, वही वाली किताब जाके आप पढ़ लीजिए। है ही नहीं उसमें कहीं भी सुअर की हड्डी। नहीं, उसमें सुन्नी जो लोग है उतना वो ही खुद पोर्शन बंदा जो दिखाते हैं है, काट के। टूनी लोग दिखाते हैं, तो आप खुद से रिसर्च कीजिए ना, निकाल के, है ही नहीं, उसका कुछ लेना देना नहीं है उससे। बिल्कुल बात। गपोड़ गाथा है, आप यहाँ खुद देख लीजिए कि यहाँ पे हम आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा दिए किताब कि ये चीजें हैं जो व्यक्ति ये कह रहा है। कैसे जिन लोगों ने इतिहास लिखा है वो बुद्धिज्म को जानते तक नहीं थे, न उस समय बुद्धिज्म के चीजें पढ़ी गई थी, इतिहास बैठ के वेद उपनिषद लिख के चले गए। अब आज आप जिसका एग्जाम्पल दे रहे हो कि अंग्रेज लिखा है, तो ये तो अंग्रेजे लिख के गया था। उसी अंग्रेज का उठा के वो कॉपी कर देगा कि वो मैकेंजी ये लिख के गए हैं, ये लिख के गए हैं। ये सब रिसर्च थोड़े करते हैं, सब नहीं करते ना। हमने हाँ, और बेसिक वो क्वेश्चन आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है। किए हैं। हाँ, तो अरे भाई, जो सुअर की हड्डी बता रहा है, आप वहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो एक्सकवेशन हो गया था, वो अलग साइड से कहीं और से चीजें कलेक्ट की गई थी। और कुछ दिन बाद, जी जी। कुछ दिन बाद की हैं, उसमें की नहीं है। ये तो विलियम्स पेपे लिख के गए हैं। विलियम्स पेपे खुद ये बात लिख के गए हैं उसमें। विलियम्स पेपे की ही तो फाउंडिंग थी। तो जो जिनको नहीं जानकारी है उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है, और ठीक सर है। ये लोग झूठा दे विल। झूठा स्क्रीनशॉट फैला रहे हैं विलियम पेपे का, गलत वो सुअर की हड्डी वाला। गलत गलत फैला तो रहे हैं ये। नहीं, किसी के आजकल फैलाने से स्क्रीनशॉट थोड़े निकाल। होता है भाई। भाई किसी के फैलाने से, आइए हम आपको खोल के ओपन करके ही दिखा देते हैं ना। अभी खोजना पड़ेगा और सर मुझे सर क्योंकि वो एक और टॉपिक वो छोटा है डाउट था नहीं सर। ना। हम्म। ठीक है सर, बाद में फिर कवर कर लीजिए। एक डाउट बता दीजिए सर, ये गुप्ता एम्पायर तो अपना बुद्धिस्ट एम्पायर था, महायानी बुद्धिस्ट, तो इनकी जो इंस्क्रिप्शन है वहां हम्म। पे जो विष्णु वरुणा की बात है वो बोधिसत्व है ना, राइट सर? अच्छा, एक बात बताइए कि आपको किसी भी इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है वो कैसे आप पता कीजिएगा?
उसका क्या मतलब निकल रहा है जब विष्णु भी बुद्धिज्म में है, गरुड़ भी बुद्धिज्म में है, सब चीज है, अब वो ब्राह्मण का है या किसका है उसको जानना होगा, तो आप कैसे जानिएगा? वहाँ के जो लिखावट का वो होगा, वहां से पता चलेगा लिखावट से शायद, नहीं मतलब पता वो चलेगा, किस जब तरीके से आपको लिखा। वहां का कोई कंटेम्प्ररी नोट्स मिल जाए पूरे डिटेल्स में, हम्म, समझ रहे हैं? जब आपको कोई उस राजा के बारे में लिखा हुआ बहुत डिटेल्स में अगर कोई चीज मिल जाए, तब ना आप समझोगे कि वो राजा क्या था। अभी इंस्क्रिप्शन है उस पे, अगर आपको गरुड़ दिख गया, विष्णु दिख गया, तो आप सोचोगे कि भाई ब्राह्मण भी तो यही बात कहता है तो ब्राह्मण का हो गया, बुद्धिज्म भी तो यही बात कहता है तो बुद्धिज्म का क्यों नहीं हुआ? तो उसके लिए आपने ह्वेन सॉन्ग का नोट्स कभी पढ़ा है? बोलिए। हाँ सर, पढ़ा है ह्यूंग सांग का नोट्स, हाँ वहाँ पे आता है तो ह्वेन सॉन्ग के नोट्स ब्रह्मा की में बात आती है। कई सारे गुप्त राजाओं की चर्चा आई है, देखा है कभी आपने? नरसिंह गुप्त की आई है, बालादित्य जिनको बोला जाता नरसिंह गुप्त की आई है, बालादित्य की, है। शीलादित्य की आई है, कुमार गुप्त की आई है, और उनके बारे में साफ साफ लिखा है कि ये सब त्रिरत्नों का पालन करते थे, बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म की रक्षा के लिए ये मिहिरकुल से भी लड़ाई किए थे, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे रिनोवेट किया, बनाया, कैसे भिक्षुओं को दान देता था, कैसे कुंभ का मेला लगाता था, ये सब पढ़ा है आपने डिटेल्स में ना? अब इतनी डिटेल्स में नालंदा विश्वविद्यालय का स्कॉलर जब लिख के जा ही रहा है, तो ये बताइए आप कि अब उसका जो इंस्क्रिप्शन होगा उसमें फिर भी ब्राह्मणों के ब्राह्मणों ने पिताजी उनको कैसे हिंदू निकलने बना दिया लगेंगे? सर। तो फिर भी आप ये ब्राह्मणों ने उनको बताइए कि हिंदू नेपाल तो बना दिया। ब्राह्मणों की किताब में गुप्त वंश का चर्चा है? मुझे बोलिए। तो नहीं मिला, मुझे तो नहीं तो मिला। जब आपको नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं ना। जिसका राजा होगा उसकी किताब भी उसके समकालीन में चर्चा करेगा। तो बुद्धिज्म ने उसका बड़े डिटेल्स में चर्चा किया है उन राजाओं का, और सब लिखा है कि त्रिरत्नों का पालन करता था, क्या चीज बनाया क्या नहीं बनाया। जब सारी चीजें लिटरेचर में लिख के वो बता रहा है, तो इंस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है वो बुद्धिज्म की तरह आप निकालोगे ना। आप काहे उसका पिताजी ब्राह्मण को दे रहे हो, हिंदू बना रहे हो, किस आधार पे बना रहे हो? भाई अगर ब्राह्मण का ये सर होता तो आप आर्कियोलॉजी ब्राह्मण पे को कह शायद रहा वहाँ पे है, इंस्क्रिप्शन है। तो आर्कियोलॉजी ये इंस्क्रिप्शन है तो इंस्क्रिप्शन का अर्थ भी तो आप किस हिसाब से निकाल रहे हो ये भी तो देखो। सर, एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से सर, ये जो हम्म। एएसआई का डिपार्टमेंट है, ये हम्म। अलग अलग सर्कल होता है ना सर इसका, जैसे सेंट्रल हो गया, लखनऊ का हो गया और साउथ इंडिया का हो गया। तो साउथ इंडिया में अगर हम लोग आरटीआई डालते हैं तो वहाँ बुद्धिज्म का नो एविडेंस दिखाता है, और उसी को सर्कुलेट करके ये लोग दिखाते हैं। और इसका जो गुप्ता एम्पायर का इंस्क्रिप्शन है, तो ये भी ये लोग सर्कुलेट करके दिखाते हैं, देखो हमारा विष्णु जी आ गया। नहीं, उस ये बताइए कि एएसआई पे कौन बैठा हुआ है, कौन सा बैठे हुए हैं एएसआई में? हैं, 16वीं सेंट्रल में 17वीं बुद्धिस्ट सदी दिखाएगा सर, में? सेंट्रल और लखनऊ में। सेंट्रल साउथ सेंट्रल इंडिया में में नहीं दिखाता। नहीं, साउथ इंडिया पूरा बुद्धिज्म का गढ़ रहा है। साउथ इंडिया सबसे ज्यादा बुद्धिज्म का गढ़ रहा है, बुद्धिज्म के सबसे ज्यादा ट्रेसेस साउथ इंडिया में मिलते हैं। 17वीं सदी तक जब नॉर्थ इंडिया पूरी तरह से खत्म होने के, इस्लाम में ब्राह्मणों ने पूरा अपनी तशरीफ परोस दी थी, तब भी साउथ इंडिया जो है 16वीं 17वीं सदी तक बचा हुआ था। बंगाल में 17वीं सदी तक बचा हुआ था बुद्धिज्म, 17वीं सदी तक उड़ीसा में बचा हुआ था, साउथ इंडिया में बचा हुआ था। क्योंकि जहां जहां टेम्पल बचे हैं वो सारे टेम्पल बुद्धिज्म के हैं, समझ रहे हैं ना? सारे टेम्पल, जितने पुराने टेम्पल हैं, जो जो भी 300 साल 200 साल से पुराने टेम्पल हैं, सब बुद्धिज्म के हैं। तो ये जितने भी साउथ हम्म, इंडिया है वो है। अब आप एएसआई में भेजिए जहां इनके पिताजी बैठे हुए हों, अब कुछ भी लिख के भेज देगा, उससे थोड़े सबूत चेंज होता है, उससे नहीं चेंज होता ना, उससे नहीं होता है। तो यहाँ आपने का जो क्वेश्चन था गुप्त वंश के बारे में, वहां हमने एकदम क्लियर कट बता दिया है कि बुद्धिज्म का राजा था। तो बुद्धिज्म ने जो वेन सॉन्ग है उन्होंने बड़े डिटेल्स में सारे राजाओं की चर्चा की है गुप्त वंश के, और सबको बड़े डिटेल्स में बताया है, हम लोग यहाँ स्ट्रीम करके भी दिखा चुके हैं। अब वो रॉक इंस्क्रिप्शन में जो बातें लिखा है उसका मीनिंग जो है वो भी बुद्धिज्म के अनुसार निकालना पड़ेगा आपको। होता क्या है कि आप पहले, जैसे अभी हमने दिखाया कि 1837 में सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन पढ़ा गया, लेकिन गुप्त वंश का इंस्क्रिप्शन पहले ही पढ़ लिया गया था 1818 के करीब में, और उसको संस्कृत समझ के पढ़ा गया था, तो उसका अर्थ भी निकाला गया ब्राह्मणों के अनुसार। इसीलिए आज आपको जो दिखाया जा रहा है हिंदू है, ये चीज बताया जा रहा है, वो उस हिसाब से बताया जा रहा है। फाहियान के नोट्स उस समय तक उतने प्रचलित भी नहीं थे, 1818 तक भारत में कोई जानता तक नहीं था फाहियान के नोट्स को उस समय। वो तो नोट्स बाद में आया है, तब पता चला है कि अरे ये तो ब्राह्मण झूठा पढ़ा दिया कि गुप्तवंश से हिंदू राजा था, इनका था। अलबरूनी लिख के गया है हालांकि कि ब्राह्मण सब बोलते हैं कि गुप्तवंश जो है बड़ा दुष्ट राजा था।
अलबरूनी तक के समय तक उसको दुष्ट बोलते थे गुप्त वंश को, क्योंकि वो बुद्धिज्म था ना। फिर वैन सॉन्ग का नोट्स मिल जाता है और तब पता चलता है कि भैया ये तो पूरा का पूरा बुद्धिस्ट किंगडम था। अच्छा, जब सम्राट अशोक के आपको इंस्क्रिप्शन पढ़े जाते हैं 1837 में और वो पाली पाकित निकलता है, तो अब जो जो संस्कृत समझ के आपने गुप्त वंश को पढ़ दिया था, अब ये मान के चलिए कि उसका अर्थ संस्कृत के अनुसार मत निकालिए। वो भले ही लिखा हुआ है बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत में या बुद्धिस्ट संस्कृत में, लेकिन उसका अब जो अर्थ निकलेगा वो बुद्धिज्म के अनुसार निकलेगा, जिस पर काम हुआ नहीं है। तो जब तक इस पर काम नहीं होता है, आप इसको नहीं निकालते हैं, तो आप कितनी भी ढिढोरा पीट लीजिए, झूठा दिलासा पब्लिक को दिला दीजिए, उससे कुछ बदलना नहीं है। ये पूरा जग जाहिर हो चुका है, इनका खेल खत्म हो चुका है। ठीक है डेविड, ओके।